नाम यासिर मत्तू है, मैं डोडा से आया हूँ। आने का जो मकसद है पहले वो उस पे बात रखूँगा कि जो पिछले हमारे 79 साल बीते सियासी नज़रिए पे बड़े उतार चढ़ाव हमने देखे, बड़ी बड़ी तकरीरें सुनी, बड़ी बड़ी बातें देखी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी सतह पे कितनी वो बातें हकीकत में हुई वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आवाम के बीच में बड़ी बड़ी बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन अमली तौर पे कितनी बातों को हकीकत में डाला जाता है वो आपसे छुपी नहीं। एक नई सोच, एक नया तर्ज, एक सियासत का एक नया वजूद है। आम आदमी पार्टी का प्लेटफॉर्म है और आम लोगों का जमावड़ा है। मकसद यही है कि उस गरीब की आवाज बनना, उस गरीब मजलूम की आवाज उठाना जिसकी आज तक किसी ने आवाज ना उठाई और ना उस मजलूम के साथ कोई चल पड़ा। मकसद सिर्फ यही है। सियासत जो है हमारी आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से है कि उस बेजुबान की आवाज हम बन पाए जो अपने हकूक की लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, लड़ना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, उसको हम आवाज दे सकें। बस यही है। हम बड़े वो सियासतदानों के घरों से निकले लोग नहीं हैं, आम घरों से, आम लोगों में से निकले हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने वक्त पे ये जिम्मेदारी उठाई है कि हमारा अगर आज है तो हमने अपने आज को खुद बेहतर करना है। हमने वक्त पे ये जिम्मेदारी उठाई है कि हमने अपने मुस्तकबिल को खुद लिखना है, न कि किसी और के हाथ में देना है। आम आदमी पार्टी का वजूद भी इसी नजरिए पे हुआ कि करप्शन जो आज आम है, एक गरीब और मजलूम के साथ जो नाइंसाफियां हो रही है उस पर न कोई बोलने वाला है, न कोई उसको हक दिलाने वाला है। आम इंसान की अगर कोई बात रखेगा तो वो आम आदमी पार्टी का प्लेटफॉर्म होगा। हमारे बीच में आपने देखा एक एमएलए चुन के आया आम आदमी पार्टी का, महराज मलिक। किस तर्ज पे वो आवाम के मुद्दों की रहबरी कर रहा है, किस तर्ज पे आवाम की रहबरी कर रहा है, वो आप सब लोगों के सामने है। और एक सियासतदान का काम क्या ही है, वो किसी को घर में आके पैसे तो नहीं दे सकता, वो किसी के घर में आके उसका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन जिस अवाम ने उसको चुनकर भेजा है, जिस ऐवान में भेजकर गया हुआ है, वहां जाके उस इलाके की, उस अवाम की बात रखे। अवाम को तो यही चाहिए। आज तक किसी एमएलए ने किसी का घर नहीं पाला। आप वोट देने के बाद फिर अपनी दिहाड़ी लगाते हो, वोट देने के बाद फिर अपनी जमींदारी करोगे, अपने कारोबार को चलाओगे, लेकिन उम्मीद सिर्फ ये करोगे कि जिसको हम चुनकर भेजेंगे कम से कम जब ऐवान में बात उठेगी तो हमारे इलाकों की, हमारे लोगों की बेहतर रहबरी कर पाए। लेकिन जिस मकसद से हमने उनको भेजा था वो मकसद ही भूल गए। ऐवानों में जाके वो अगर बातें करते हैं तो अपने गिने चुने कुछ लोगों की, कारोबार अगर बढ़ाए तो अपने इलाके में आम बंदों के नहीं, अपने गिने चुने लोगों के। बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े कारोबार वो उनके हो गए, लेकिन वोट जो है एक गरीब का चाहिए, वोट एक मजलूम का चाहिए, लेकिन बाद में देने का काम जो है गिने चुने लोगों को, अपने कुछ खास लोग होते हैं उन तक ही पहुंचता है। आवाम के बीच में कुछ नहीं बदला, और उसमें अगर कहीं ना कहीं तो कसूरवार हम भी हैं। हमने अगर, हमारे आईन ने, हमारे हिंदुस्तान ने हमें बराबरी का अगर हक दिया, हमारे वोट की ताकत को बराबर रखा, लेकिन जब चुनने की बारी आई तब हम कभी 500 में बिक गए, कभी किसी बोतल के पीछे बिक गए, कभी किसी आवाज के पीछे बिक गए। हमने जब अपने वजूद की खुद पहचान नहीं की तो हमने किसी गैर से क्या उम्मीद करनी है कि वो हमारे वजूद की पहचान, है ना? अगर हमें खुद अपने आप की पहचान नहीं है, किसी गैर से हम क्या उम्मीद करें कि वो हमारे हुकूक की लड़ाई लड़े। पहले इंसाफ अपने आप से करना है, पहले इंसाफ अपने वजूद से करना है।
जब हम अपने इंसाफ को जो है बेहतर तर्ज पे उसकी आवाज उठा पाएंगे, बेहतर तर्ज पे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, यकीन जानना आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अवाम की आवाज भी उठेगी और इस अवाम की बेहतर रहबरी होगी, लेकिन उसके लिए जो है अवाम को बेड़ा उठाना है। यहाँ आज मेरे ऊपर या इनके ऊपर एहसान रखने की कोई जरूरत नहीं। मुस्तकबिल आपका, आने वाला कल आपका, ये आपकी नस्लें। आज अगर इनके लिए आपने आवाज नहीं उठाई, अपने हुकूक के लिए खड़े नहीं हुए, यकीन जानना ये नस्लें कल को कोसेगी हमें। आज हमने अपने 50 साल जिंदगी के गुजार लिए, 70 गुजार लिए, 40 गुजार लिए, लेकिन अगर हम कोसते रहे तो कम से कम आने वाली नस्लों को हम कुछ बेहतर देके जाएं। अगर अपने मुस्तकबिल को बेहतर ना कर पाए तो कम से कम आने वाली नस्लों के लिए कुछ करके जाएं। बस यही जिंदगी है और यही जिंदगी का मकसद होना चाहिए। सियासी नजरिए जो है बदलते रहते हैं, लेकिन इंसान का जो अपना एक मकसद होना चाहिए, उस वजूद के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। वो यही है कि आपने सही और गलत की पहचान करनी है। और सही और गलत में क्या है, हर जमात आएगी वो बराबरी की बात करेगी, आज आपके मुद्दों की भी बात करेगी, लेकिन पहचान आपकी होगी। जब वो वक्त आएगा जो आज आप बंद कमरों में फैसले करते हो, कल को जो है खुले मैदान में आके वो 50 लोग में भी आपने करना है। आज हम घर में जब अपना मोबाइल पकड़ते हैं, वहाँ हम कहते हैं कि ये चोर है, ये अच्छा है, ये ईमानदार है, लेकिन जब वो भरी सभा में फैसला करने का वक्त आता है तब हमारी जबानें बंद हो जाती हैं, तब हम हक के साथ नहीं खड़े हो पाते हैं, तब हम सही और गलत की पहचान 50 लोगों को नहीं करवाना चाहते। तब हमारी जबानें अगर बंद होंगी, कभी कहीं किसी के प्रेशर में आके, किसी के बड़े रुतबे के आगे, अगर हम उस वक्त हक और सही इंसाफ की बात ना कर पाए तो यकीन जानना कि हमारा बेहतर मुस्तकबिल नहीं होगा। आज हम यहाँ बड़ी तकरीरें करने तो नहीं आए थे, खैर मकसद ये है कि हमारे ऊपर एहसान नहीं, आज वक्त आपका है, आपको दोबारा मौका मिला है। ये नहीं तो 2029 तक जो है आपको इसी नजरिए, इसी तर्ज पे चलना था, लेकिन अगर इस असेंबली में दोबारा चुनाव हो रहे तो कम से कम अब जाके वो फैसला लेना जो आपकी नस्लों के लिए और आपके आने वाले थोड़ा। आम आदमी पार्टी का प्लेटफॉर्म है, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है कि जिसने आज तक जो आवाम के बीच में वादे रखे, जो आवाम से वोट लेने से पहले जो बातें की, इक्तदार में आने के बाद उन बातों को जो है पूरा कर लिया। हमारा इतिहास है, दिल्ली सरकार रही, पंजाब सरकार रही, वो नहीं भी जान पाते हो तो कम से कम यहाँ पे एक हमारा एमएलए है। आज अगर यहाँ पे एनसी की सरकार चुनने के बाद भी खुले ऐवानों में कह रही है कि हमारे हाथ खाली हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं, लेकिन वहीं अगर एक एमएलए है जो इस तर्ज पे आवाज उठाता है कि अगर हमारे पास ताकत नहीं तो कम से कम हमारे पास अल्फाज हैं, हमारे पास वो बोल हैं, हम आवाम की बेहतर रहबरी, बेहतर आवाज जो है उठा पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये आवाम जो है बेहतर फैसला लेगी और 24 अगस्त को जो हमारा प्रोग्राम होगा तो उस लीडर को सुनने एक बार जरूर आना, क्योंकि वो आपके बेहतर मुस्तकबिल की आवाज उठाएगा, वो आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ आना चाहता है, आपके हकूक की लड़ाई लड़ना चाहता है। जरूर 24 अगस्त को अपना वक्त दीजिए और आने वाले टाइम में जो भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हुआ, अगर आपको लगे कि बेहतर और हक पे है तो जरूर एक बार आजमा के देख लीजिएगा, यकीन जानना कि आने वाला मुस्तकबिल बेहतर होगा और आपकी बेहतर रहबरी होगी। शुक्रिया।